तो आप सब एपीएस गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 13 मार्च फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट पार्ट 2 के क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स, मैथ्स के, जो कि एस्पिरेंट ने मुझे भेजे हैं। उन सभी एस्पिरेंट को एपीएस गवर्नमेंट जॉब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, किस टाइप से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए वो देखते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप लोग को क्वेश्चन सेंड करना है फ्रेंड्स, एक मिनट, अगर आप लोग को क्वेश्चन सेंड करना है तो आप लोगों को नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ 774889433130। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अब से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस जो मिलेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा लेट मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो जेन्युइन क्वेश्चंस मिलेंगे 100% के साथ। क्लियर है? चलिए क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था कि a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 30, c 25, तो त्रिभुज ABC में cos A का मान क्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C। A के सामने वाला को हम क्या बोलते हैं? A। B के सामने वाला को कौन जो बोलते हैं, साइड जो बोलते हैं फ्रेंड्स, वो क्या, स्मॉल b। और इसके जो सामने C के जो सामने लोग कौन जो साइड बोलते हैं फ्रेंड्स, वो स्मॉल c। तो A का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपका 25, B का दे रखा है आपका 30, और C का कितना दे रखा है आपका 25, ये दे रखा है आपका। और देखिए यहाँ पे cos A का वैल्यू आपको पूछा है, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये होता है cos A इक्वल टू होता है C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई यहाँ होता है 2BC। इसी प्रकार और फॉर्मूला होते हैं देखिए, लेकिन आपको इस पे वैल्यू निकालना है। मैं एक फॉर्मूला और बता दे रहा हूँ, दो ठो। तो एक होता है फ्रेंड्स cos B, अगर पूछेगा कि cos B का निकालें तो cos B का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जिसको पूछेगा वो माइनस कर लीजिए, B स्क्वायर बाई 2AC। उसी प्रकार अगर हम cos C के बारे में पूछे तो cos C क्या होगा? बताइए cos C क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब C पूछा है तो C को माइनस कर लेंगे, माइनस C स्क्वायर बाई 2AB। ठीक है, ये निकालना आपको, इस पे वैल्यू निकालना है। cos A पूछा है तो यहाँ पे C की जगह पे क्या दे रखा है आपका? C की जगह पे 25, तो 25 का होल स्क्वायर प्लस B कितना दे रखा है आपका 30, तो 30 का होल स्क्वायर माइनस A दे रखा है आपका कितना? A दे रखा है आपका, एक मिनट, कई क्वेश्चंस मिस्टेक हो गया क्या? एक मिनट, अच्छा C यहाँ पे 45 कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग। 45, ठीक है, C क्या यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे आप 45 रख दीजिएगा, यहाँ पे 45, यहाँ पे 25 का होल स्क्वायर। अब बाई 2 इंटू B कितना है? B कितना है फ्रेंड्स? 30। और यहाँ देखिए ये क्या है? A कितना है आपका? और यहाँ C लगेगा तो C कितना है? 45, तो मल्टीप्लाई बाय 45। अब देखिए 45 का स्क्वायर तो सभी को मालूम होगा कितना होता है? 20 25। ठीक है, 30 का तो सभी को मालूम है 900, और 25 का तो सभी को मालूम होता है 625। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 30 इंटू 45, 45 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया? 45 दूना 90, 90 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो गया? 2700। कितना हो गया? 2700। और यहाँ से देखिए 2500, 25 9 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2925, और 2925 में 625 माइनस कर देंगे तो कितना होगा आपका? 2300। तो 2300 बाई यहाँ कितना हो गया? 2700। तो दो जीरो काट देंगे तो कितना आ गया आपका आंसर? 23 बेटा 27। 23 बेटा 27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए कि 0.2 का होल क्यूब माइनस 0.202 का होल क्यूब आपको वैल्यू यहाँ पे पूछा है। देखिए इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा। पहले तो आपको देखिए कैसे बताना है जो आप लोगों को बेसिक आता है पहले मैं उसे सॉल्व करता हूँ। देखिए 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/10 लिख सकते हैं 0.2 को, और इसी का क्या था? होल क्यूब था। और ये 0.02 का क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2/1000, सॉरी 100 लिख सकते हैं। क्यों? पॉइंट के बाद दो नंबर, वन के बाद दो जीरो ऐसे लगाना है। पॉइंट की जगह पे 1 होगा, और पॉइंट के बाद कितना नंबर है, कितना डिजिट नंबर है? 2, तो यहाँ पे 2 जीरो चिपका देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? आप 3 से क्यूब कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। क्लियर? माइनस 2 का क्यूब कितना होता है? 8। क्लियर? और 100 का क्यूब कितना होता है? 6 जीरो कर लीजिए, 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गया। अब दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा आपका? 6 जीरो तो होगा ही होगा, 6 जीरो। और यहाँ पे देखिए कितना होगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8000 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7992 बाई कितना? 3 और 3 जीरो, 6 जीरो हो जाएगा। तो इसको अगर हम जीरो ऊपर भेजेंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा आपका? 0.007992। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। क्लियर है?
अगर हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, सेकंड मेथड सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए 0.2 का होल क्यूब कितना होता है, 0.2 का होल क्यूब होता है फ्रेंड्स 0.008, ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है और 0 पॉइंट यहाँ पे 0.008 का आ गया ये, माइनस ई हो जाएगा आपका पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 2 जीरो और देखिए यहाँ पे 1 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ पे और आएगा और यहाँ पर जाएगा 8, ये आपका वैल्यू यहाँ पे आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, फिर माइनस कर दीजिए 0.008, यहाँ पर जगह 0.00008, तो यहाँ पे आप जीरो एक्स्ट्रा पुट कर लीजिए, माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो गया, देखिए कैरी देगा इसको, ये कैरी देगा इसको, तो यहाँ पे कितना हो गया 10, 10 में से 8 करेंगे तो कितना हो गया 2, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया आपका बताइए कितना हो गया यहाँ पे यहाँ पे 7, ठीक है, अच्छा 0 0 एक और जीरो होता, एक और जीरो यहाँ पे 8, ठीक है, तब यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, देखिए यहाँ पे आएगा 2, ये 9, ये 9, यहाँ पे आ जाएगा 7, ये 0, 0.0, ये आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, यदि किसी खंबे की ऊंचाई 6√3 मीटर है और उसकी परछाई जो बनती है वो 6 मीटर, तो सूर्य का किरण किस दिशा में पड़ेगा या फिर कितने डिग्री पड़ेगा आपको बताना है, कितने कोण बनेगा, मतलब कितने डिग्री में पड़ेगा आपको बताना। सपोज ये आपका पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, कितना दे रखा है 6√3 है, और इसकी जो परछाई बन रही है वो इधर की ओर बनेगी, ठीक है, इधर की ओर बन रही है, तो कितना बन रही है 6 मीटर बन रही है, कितना 6 मीटर। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर दिख रहा है, सॉरी ये जो आपका हाइपोटेन्यूस दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, ये हो गया बेस आधार, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब यहां से आपको निकाल टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू चाहिए ना, यहाँ ये तो 90 डिग्री हो गया यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना था P बाई बी होता है, कितना परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर है कितना यहाँ पे 6√3 और बेस कितना है आपका 6, तो 6 से 6 कट गया, तो टेन थीटा इक्वल टू √3, तो √3 का बता थीटा का मान क्या होना चाहिए 60, अगर 60 होगा तभी आपका √3 देगा, तो थीटा का यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, मतलब थीटा डिग्री का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, कितना डिग्री 60 डिग्री, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए, राम श्याम से 60% अधिक कमाता है, यदि श्याम को 1600 रुपए मिलते हैं तो राम का वेतन बताइए, ठीक है, मतलब कि राम जो है वो श्याम से इतना 60% अधिक कमाता है, तो मतलब एक राम है और एक श्याम है, ठीक है, राम जो है वो श्याम से, अगर श्याम 100 कमाता है तो राम कितना कमाएगा 160, काट देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना हो गया 80, ये हो गया आपका 50, जीरो से जीरो हट देंगे तो कितना हो गया इसको 8x, और ये हो गया आपका 5x, मान लेते हैं इसको 5x और इसको 8x। श्याम को 1600 रुपए मिलते हैं, मतलब 5x का वैल्यू दे रखा है आपका 1600, कितने का मल्टीपल है ये 3200 का, सॉरी 320 का मल्टीपल है, कितने 320 का, देखिए 320 का है ना। अब पूछा है कि तो राम का वेतन कितना है, तो इसको भी कितना करिए 320 का मल्टीपल कर दिए, तो जीरो 8 2 16 6 बाकी में 1 8 3 24 25 2560 इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2560 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक मिनट, किसी बेलन की ऊंचाई 14 मीटर है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया आपका दे रखा है 660 है, तो आयतन ज्ञात करना है, आयतन आपको निकालना है, लेकिन आर हमको मालूम नहीं है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πRh होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए 2πRh का वैल्यू आपको दे रखा है 660 दे रखा है। अब इसमें कुछ नहीं तोड़ते हैं, यहाँ पे पाई की जगह पे कितना होता है 22/7, आर तो आपका दे नहीं रखा है, आर आप पहले निकालेंगे तभी तो हम आयतन निकालेंगे, फिर आपका हाइट दे रखा है 14 इक्वल टू 660। अब देखिए यहाँ पे 22 से काट देते हैं ना, 11 से 22 से कट जाएगा, कितना 3 बार में चल जाएगा 3 और ये 0, ठीक है। अब किससे काटना है, देखिए 7 दूना 14, ठीक है, 2 से काट देंगे तो ये 15, तो आर यहाँ से कितना आ गया, आर आपका 15 आ गया, कितना आर का आपका 15 यहाँ से आ गया। आपका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हिंदी में क्या बोलते हैं,
बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है बताइए, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 22/7, आर की जगह पे कितना है मैंने निकाला, अच्छा यहाँ पे 2 भी होगा ना, यहाँ पे होगा 15/2 इंटू 15/2, हाइट कितना है आपका 14। अब देखिए यहाँ पे 7 दूना 14 से ये 14 कट गया ऊपरला, अब ये 2 से कितना हो गया 11, अब 15 कितना होता है 225 इंटू 11 करेंगे तो कितना होता है 225 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स 2475, 2400 नहीं आपका जाएगा यहाँ पे 1475, कितना आएगा 1475। तो 1475 क्या होगा इसका, 1475 नहीं 2400 होगा फ्रेंड्स, ठीक है 2475 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए घन का विकर्ण आपको दे रखा है 6√3 मीटर हो तो घन का आयतन आपको निकालना है, ठीक है। तो घन का विकर्ण अगर पूछ रहा है क्यूब किस हिसाब से बनता है, सभी साइड क्या होते हैं इसके बराबर होते हैं। देखिए ये आपका क्यूब है, घन है, और ये इसका विकर्ण कहाँ होगा, विकर्ण होगा ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखिए यहाँ से डायगोनल इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से मिलाते हैं तो ये दूसरा पेन चेंज करता हूँ, देखिए ये जो है ना यहाँ पे फर्स्ट और ये सबसे नीचे वाला, दोनों को आपस में अगर मिलाएंगे तो यही तो आपका विकर्ण है, डायगोनल है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका डायगोनल है। आपको पूछा है कि घन का जो विकर्ण दे रखा है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण, ठीक है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होता है √3a, √3a। तो यहाँ पे कितना दे रखा है √3a का वैल्यू दे रखा है आपका 6√3, तो √3 से √3 काट दिए तो एक जगह पे कितना आएगा 6, ठीक है। आपको निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक क्यूब होता है कि नहीं होता है एक क्यूब, तो यहाँ पे कितना लगा 6, तो 6 का क्यूब करेंगे, ये क्यूब है, ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 सेंटीमीटर जो भी होगा फ्रेंड्स मीटर है ना, तो यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 216 इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 44 5/25 का सरल कीजिए, इसका मतलब इसको सिंपल फॉर्म में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 44 प्लस 5/25 लिख सकते हैं। अब इसको 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 और 5 25, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 44 1/5 लिख सकते हैं। अब मैं मल्टीप्लाई सिंपल से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आ गया 5 चौके 20, 20 और 1 21 हो गया, यहाँ पे 21 का 1 कैरी 2, 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है, और बटा यहाँ पे 5। आपको ऐसे भी आपको ऑप्शन में दे रखा है तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर आपको और काट कर डेसिमल में दे रखा है तो दशमलव में दे रखा है तो कैसे करेंगे, देखिए 5 चौके 20 फिर 5 चौके 20 और 1 5 एकम 5, ये आ जाएगा आपका सब नहीं 2 आएगा 10 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है 44.2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यदि कोई व्यक्ति 25% के लाभ पर किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचता है तो 660 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा आपको बताना है, ठीक है। मतलब कि आपका एसपी जो दे रखा है, आपका किसी वस्तु को बेचने पर किसी एसपी जो दे रखा है कितना है 750 दे रखा है, तो उस पर लाभ कितना हो रहा है, उस पर लाभ कितना हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है, कितना 25% का लाभ हो रहा है। सीपी आपको निकालना है पहले, तो सीपी कैसा निकलेगा बताइए, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है एसपी इंटू 100, ठीक है, एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। या फिर देखिए यहाँ पे एसपी, एसपी कितना रखा है 750 इंटू 100 बाई यहाँ प्लस दे रखा है, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ तो ये कितना हो गया आपका 125 हो गया, ठीक है 125। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं सेकंड मेथड से, ठीक है, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ सेकंड मेथड, मतलब कि आपका 25% का प्रॉफिट हुआ ना, 25% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, मतलब कि सीपी मैंने 100 माना था, ठीक है, सपोज आपका सीपी 100 है तो 125% का वैल्यू कितना दे रखा है 750, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 750 बाई 125 इंटू 100, यही तो निकाल रहे हैं सेम टू सेम, वही तो है, ये और ये तो कॉमन नहीं है, देखिए सेम ही तो है, क्लियर है। ऐसे भी आप निकाल, ये क्या है हमारा सीपी हो जाएगा हमारा, ठीक है, हम सीपी निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से काटेंगे फ्रेंड्स, कटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आप 25 से काट दें, 25 25 125 और 25 दिया 30 बार में जाएगा और 25 6, तो यहाँ से कितना हो गया 600, सीपी कितना आ गया आपका 600। और अब उसका जो अब उसका एसपी जो है, अब जो उसका एसपी है, एसपी वो कितना है देखिए कितना है 660 में बेचता है, 660 में क्या करता है बेचता है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है कितना 60 का, और कहाँ से सीपी, सीपी कितना रखा है 600 और इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, फिर 6 से 6
10, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 10% का लाभ होगा। कितना? 10% का लाभ होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए 10,000 रुपए का 5 पैसे प्रति रुपए साधारण ब्याज की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज। अब यहाँ बोला है 6 महीने का, ना कि 1 साल का। 1 साल का नहीं पूछा है, 6 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, कितना? 6 महीने का। क्लियर है फ्रेंड्स? अब 5 पैसे प्रति रुपए मतलब 5 पैसे प्रति रुपए कितना? तो 100 पैसे साधारण ब्याज की दर से दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम निकाला है रेट, अगर हम बोलना चाहें कि 5% है तो 5% को हम कैसे लिखेंगे? 5/100 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। तो ये जो 5/100 है वही तो पूछा है। 5 पैसे प्रति रुपए कितने साधारण ब्याज हुआ? 5 पैसे प्रति रुपए जो हुआ वो कितने साधारण ब्याज हुआ? 5%। कितने हुआ? 5%। ये जो निकला है वो दर है। ब्याज की दर कितना है? 5%। कितने? 5। तभी तो आपका 5 पैसे प्रति रुपए होंगे आपके। होंगे कि नहीं होंगे? बस अब कुछ नहीं करना है। SI इक्वल टू PR/T/100। SI कितना? प्रिंसिपल कितना रखा? 10,000। रेट आपका 5 इंटू टाइम कितना? 6 महीने। देखिए सिर्फ 6 महीने का पूछा है, हम बाई 12 नहीं करेंगे। और बाई 12 करेंगे तो 1 साल का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे हम? यहाँ पे 100 कर देंगे, ये काट देंगे फ्रेंड्स यहाँ से। तो कितना हो जाएगा आपका? 3,000। कितना हो जाएगा? 3,000। तो SI आपको यहाँ से कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? ऐसा सॉल्व करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 16 और 2 है। यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये इसके फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस पर हर एक शिफ्ट में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट नंबर कितना है आपका? 8 है। सेकंड नंबर को मैंने पूछा x निकालना है आपको। ठीक है, x सेकंड नंबर मैंने x ले लिया तो x निकालना है। एलसीएम आपको दे रखा है 16, एचसीएफ दे रखा है 2। 8 से काट देंगे, कितना हो गया? 2। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा? 4। मतलब सेकंड नंबर जो है आपका 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो को पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में, एसएससी जीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, सीपीओ फ्रेंड्स, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम का एनालिसिस आप लोग को रीजनिंग, मैथ्स और जीएस आप लोग को मिल जाया करेंगे और बेसिक से भी आप लोग को मिल जाया करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।